नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये सेशन उन युवाओं के लिए है जिन्हें लगता है कि बहुत बड़ी परिस्थिति के कारण वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के दिन में युवाओं को हमारे देश में इतने टैलेंटेड होने के बावजूद किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाते या कोई दिशा नहीं मिल पाते। तो वैसे ही एक आदमी हमारे पास जो है, उनमें लगता है कि जो कुछ ऐसे युवाओं के लिए वो अपनी एक शब्द के रूप में वरदान देंगे, जो युवाओं हताशा होकर के, निराशा होकर के अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं या किसी काम को असफल अंजाम दे चुके हैं। तो उनके लिए ये प्रोग्राम लाभदायक होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये सेशन किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं है और न ही पॉलिटिकल रिलेशन को ये साथ देती है। तो हमारा पहला सवाल जाता है, जब आपका कंडीशन दयनीय होता है तो वहाँ पे आप किस तरह संभालते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे? एक स्टूडेंट को सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए, सब चीज़ का कंडीशन देखते हुए उसको परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट को परेशानी सब स्टूडेंट को आता है। जिसका फैमिली बैकग्राउंड वीक है उसको परेशानी आएगा ही आएगा। तो परेशानी के देखते हुए बच्चा को अपना डिसीजन खुद से लेना चाहिए। जैसे कि अभी 10th के बाद जो बच्चा अगर 12th करता है उसका, नहीं तो वो ITI कर ले। अगर फैमिली ज़्यादा वीक है तो उसको एक ऑप्शन है कि 12th छोड़ के वो ITI कर ले। ITI का कोर्स 2 साल का होता है। अगर वो ITI का कोर्स 2 साल का कर लेता है तो वो ITI के कोर्स से कहीं भी अगर उसको आगे नहीं सपोर्ट मिलता है फैमिली से, तो ITI का अगर 2 साल का कोर्स है उसके पास, तो कोई भी कंपनी में 20 से 25 हज़ार रुपया अपना वहाँ कंपनी में वर्क करके कमा सकता है। और उससे उसको वहीं पे रुकना नहीं है, उस रुपया को कहीं बर्बादी नहीं करना है, उस रुपया को अपने पे लगाना है, अपने पे लगाना है और उस रुपया को अपना पे यूज करके और पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। नहीं होता है, अगर उसको टाइम नहीं मिलता है कि हम रेगुलर से कोई डिग्री कर सके, तो डिस्टेंस मोड से कोई डिग्री रेगुलर नहीं है तो डिस्टेंस मोड से करना ही चाहिए। उसको आगे की डिग्री के लिए उसको करना चाहिए। और पढ़ाई में कहीं भी कोई भी कंपनी है जो टेक्निकल पर्सन है, उसके 8 से 10 घंटा कंपनी में रहना पड़ता है। 8 से 10 घंटे के बाद भी मेरे पास 12 से 14 घंटा समय बचता है, उसमें उसको 6 घंटा मिनिमम पढ़ाई करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वे आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य में सक्सेस होगा। तो जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात कि आजकल हर कोई युवा 20 से 25 हज़ार रुपया कमा लेता है। ये सही है कि 20 से 25 हज़ार कमा लेता है और वहाँ पे रहने के बाद खर्चा पानी काटने के बाद 15 तो आराम से बचा लेगा, नहीं तो 10 ही बचा लेगा। तो यहाँ पे पूरे साल की जोड़ा जाए तो 1,20,000 होता है। तो इन 1,20,000 में फिर से एक नया कोर्स कर सकता है और हो सकता है इस कोर्स करने के बाद वो अपनी एक नई उड़ान भर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि जिस युवाओं बैठे हैं तो उन्होंने ये छोटी मोटी काम को कर करके फिर से वो आगे बढ़ने की सोचे? तो इस पर आपकी राय क्या हो सकता है? वो तो रुपया का अपना उपयोग करके, जैसे कि कोई भी अगर दूसरा कोर्स करता है, अगर पढ़ाई के ऊपर लगाता है कि वो 10 से 20 हज़ार रुपया बचाता है, अगर वो रुपया को सही उपयोग करके सही करे। ये नहीं है कि जो बच्चा के पास इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है वे बच्चा को कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनने और देखने से नहीं होता है। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, अगर और हम चाहेंगे कि हम पढ़ेंगे पढ़ाई में तो लगता है। अगर हमारे पास डिग्री है, अगर हम कहीं कंपनी में वर्क करते हुए पढ़ाई करते हैं तो वे हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्क के साथ साथ पढ़ाई करना चाहिए। जो जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, जिसका नहीं ख़राब है वो तो पढ़ाई करता है भाई, कैसे भी पढ़ाई करेगा तो उसको घर से सपोर्ट मिल रहा है। जिसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको तो कोई कंपनी में काम करके, अपना इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है तो उसको ग्रोथ करके आप फैमिली पे डिपेंड होइएगा तो फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा, कहीं का नहीं रह पाइएगा। ऐसा भी होता है, कई गांव में देखा जाता है, उसकी स्थिति एकदम दयनीय होता है, फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, एकदम फैमिली पे डिपेंड रहते हैं। ये सरासर तो मुझे भी गलत है। पर ऐसा आपको लगा कि जब आपका फैमिली बहुत वीक होता तो शायद
आप वहाँ पे भी छोड़ करके आप फैमिली पे डिपेंड होते हैं। हाँ, अगर हम फैमिली पे वहाँ पे छोड़ के अपना पे छोड़ के फैमिली पे अगर डिपेंड होंगे तो हम सक्सेस कभी नहीं होंगे। क्योंकि फैमिली पे डिपेंड होने के बाद आप क्या करिएगा, फैमिली आपको क्या देगा, बस तो आपको भोजन देगा। अगर फैमिली के पास पैसा रहेगा तभी तो आप बाहर में रहकर पढ़ाई करिएगा। फैमिली के पास पैसा नहीं रहेगा, आप घर पे रहिएगा, उधर उधर करिएगा। इससे अच्छा कि आप टेक्निकल पर्सन है तो कहीं वर्क करते करते पढ़ाई करिए। और हम आगे भी युवा को यही कहते हैं, अगर टेक्निकल पर्सन हो, अगर फैमिली कंडीशन वीक है तो सबसे पहले उसको कहीं कंपनी में ज्वाइन करने के बाद अपना, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई का एज नहीं होता है। स्टूडेंट में ये भी देखा जाता है, कोई कोई ऐसे होते हैं जो जोखिम बहुत लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उनको हर चीज़ अपने स्टेट में चाहिए, हर चीज़ हर सुविधा अपने घर में चाहिए। पर क्या होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं गरीब परिवार से, वो पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स निकाल करके अलग अलग स्टेट में जाते हैं, फिर वो इस तरह से ग्रोथ करते हैं जो आने वाले पीढ़ियों के ही कुछ एक मजबूती उड़ान देते हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है जो उन स्टूडेंट में क्या अलग से शक्ति होती है, या उनका मोटिवेशन की प्रेरणा की जड़ें अलग होती है? सबसे पहला मोटिवेशनल उस व्यक्ति में अपना आप के खुद ये जगता है कि उसका कंडीशन जो खराब है उसके देख करके उसका मोटिवेट सकता है। जैसे कि उसका पापा कहाँ से पैसा लाता है, उसके ऊपर कहाँ से पैसा आता है, उसको देखते हुए वो जो आगे जाता है वर्किंग करने के लिए, वो तो फैमिली उसका वीक देखते हुए वो और मोटिवेट होता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमको आगे चल के सुविधा मिले सब चीज़ का। हमारे प्रधानमंत्री जी के जब मैं एक स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने कहा, एक बैलगाड़ी के ऊपर सवार छोटा सा बच्चा था और उन्होंने किताब पढ़ते हुए जा रहा था जो उनको मन के छू जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भी चाहते हैं कंफर्टेबल जोन जो है कहीं ना कहीं ये हमारे नीचे की तरफ ले जाता है, और जितना हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उतना ही कंफर्टेबल उसी को कंफर्टेबल मान के चले तो शायद आने वाली पीढ़ी को हम उस जीन की तरह हम उगाते हैं जो हम उसे एक नई स्रोत देंगे, प्रेरणा की स्रोत मिलेगा। मैं खुद स्ट्रगल करके बढ़ा हूँ, और वो कहीं ना कहीं पीढ़ी भी आने वाला होगा, वो अपने जो पास्ट में हुआ होगा उनके परिवार या किसी व्यक्ति के साथ, तो वो भी चाहेगा कि जब हम खुद स्ट्रगल करके एक नई चीज़ अचीव कर लें। तो क्या आपको लगता है कि जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है या पास्ट में जो हुआ है उसे हम छोड़ करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें? पर वहाँ पे देखा जाता है चुनौतियाँ भी बहुत है, हर किसी के लिए है। तो अभी तक आपके लिए स्टूडेंट लाइफ के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती है स्टूडेंट लाइफ में? सबसे पहली चुनौतियाँ ये है कि जब हम 10th किए तब मेरे पास ऐसा फैमिली कंडीशन था कि हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। ऐसा कंडीशन आ गया कि हम बाहर नहीं रह सकते थे। तब पर भी फैमिली के कंडीशन देखते हुए जहाँ पे मेरा पापा बोला कि यहाँ रहो, इतना लगेगा, ITI किए। 10th के बाद किसी का रहता है कि 12th करने के बाद हम IIT NIT नीट क्वालिफाई करके हम डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन मेरे पास उतना साधन ही नहीं था कि हम आगे की सोचें। आगे के सोचने के लिए सबको बोलना है कि निगेटिव सब पॉजिटिव सब सोचें, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, मेरे पास सपोर्ट नहीं रहता है तो हम आगे नहीं पढ़ सकते। तो मेरा वहाँ पे एक माइंड आया, आइडिया आया कि भाई कोई भी अभी ग्रेजुएशन करके भी जाएंगे तो मेरा सैलरी कोई भी कंपनी 10,000 15,000 पे रखता है, सब जानते हैं। लेकिन आज कोई भी टेक्निकल पर्सन है वो कहीं भी जाता है उसका तो सैलरी 20 से 25,000 स्टार्टिंग होता है, और जितना उसका एक्सपीरियंस होता है उतना आगे सैलरी बढ़ता है। तो हम ऐसे देखते हुए जब मेरा 10th हुआ उसके बाद हम देखे कि मेरा फैमिली कंडीशन सही नहीं है। उसके बाद हम क्या किए तो ITI किए। तो ITI के बाद सोचे कि मेरा तो पढ़ने का मन था तो सोचे इसके बाद और पढ़ेंगे। तो बट इसके लिए तो डिसाइड करना पड़ेगा, फैमिली कंडीशन देखना पड़ेगा कि मेरा फैमिली सक्षम है आगे कोर्स कराने के लिए कि नहीं है। तो हम अपने पापा से पूछे कि इससे आगे हम चाहते हैं JEE करने के लिए, हम कर सकते हैं क्या? तो बोला कि तुमको कितना समय और लगेगा? तो वहाँ पे हम बोले कि हमको 3 ईयर लगेगा। 3 ईयर लगेगा, और 3 ईयर में हम JEE कंप्लीट करने के बाद आगे इससे अच्छा, अभी तो हम ITI पे जाएंगे तो कहीं वर्कर में रहेंगे, उसके बाद कहीं JEE करके जाएंगे तो कहीं सुपरवाइजर का पोस्ट मिल जाएगा,
क्योंकि 3 साल हमको रहना है। उसके बाद अच्छा बोला ठीक है तुमको अगर 3 साल देते हैं हम फिर मौका, तुम 3 साल फिर पढ़ो। फिर वैसे हम 3 साल किए, एगो पॉइंट बना के गए, एगो एम बना के गए कि भाई यहाँ के बाद हमको 3 साल एक डिग्री करना है। ये अगर वहाँ पे फिर मेरा 3 साल के बाद गार्जियन भी अपना पॉइंट बना लिया था कि 3 साल में इसको इतना रुपया की ज़रूरत है, अगर उस हिसाब से मेरा डिग्री फाइनल हुआ, अगर उसके बाद अगर गार्जियन बोला कि अच्छा ठीक है अगर कंपनी आ रहा है, अगर हमको कंपनी अभी पढ़ाई के सपोर्ट मिल रहा है, पढ़ रहे हैं नहीं तो कंपनी जा कर के काम करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम अगर सोचते कि नहीं अभी हम 10th कर लिए, फैमिली कंडीशन वीक है, डिसीजन नहीं ले रहे, जा रहे आज कमाने के लिए, तो कहीं हम भी होटल में रहते, आज हम जेई नहीं कर पाते। ये बहुत प्रेरणादायक बात है मनोज जी, क्योंकि आज के युवाओं को लगता है ना कि जे हर चीज़ पैसा से होता है और उन्हें सुविधा से होता है। बट क्या है कि जो आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो खुद से कुछ करके और खुद से कुछ बन जाते हैं। फिर उन्हें लगता है नहीं करने के बाद बाकी में आसान था। लेकिन हम क्या करते हैं ना, कंफर्ट जोन मिलने के कारण, ऐशो आराम मिलने के कारण हम कुछ नहीं कर पाते। आपने जो भी अभी बात बताई बहुत अच्छा बताए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन युवाओं तक पहुँचे जिन्हें लगता है जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो उनके ही जैसे ये खुद ये परिवार से आते हैं, इनमें भी लाचारी है और ये ऐसे कंडीशन से आए हैं जो शायद उनके नहीं होगा, उनसे बेटर सिचुएशन में भी ये ऊपर तक आज बढ़ रहे हैं। तो हम इन सारी प्रेरणादायक बातों को हम सुन करके हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, और जो भी ये प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, सेशन को देखेंगे, वो अपने आप को एक नई ऊंचाइयों की तरफ देखेंगे। तो ये हमारा छोटा सा आपके इस प्रेरणादायक कहानियों के बाद, ये स्ट्रगल के बाद, ये हमारी छोटी सी भेंट है और यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।